नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी अध्ययन करेंगे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की तृतीय प्रश्न पत्र जो कि ऑप्शनल है, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, विद्यालय निर्देशन एवं परामर्श के इकाई 2 का हम अध्ययन कर रहे थे अभी तक, और इकाई 2 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आरसीआई। आरसीआई से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, कभी प्रश्न लघु उत्तरी में तो कभी प्रश्न दीर्घ उत्तरी में पूछा जाता है, लेकिन 90% संभावना है कि आरसीआई लंबा टॉपिक नहीं है, इसलिए 90 क्या मैं 99% कहता हूँ, 99% संभावना है कि आरसीआई लघु उत्तरी में आने की पूरी संभावना है, और यह लघु उत्तरी में ही पूछेगा आरसीआई। ठीक, आरसीआई बारे में आपको मैं आज पढ़ाऊंगा। क्लास शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि जितने लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा वीडियो को और शेयर करें, जिससे कि अन्य प्रशिक्षार्थियों को लाभ इसका मिल सके। ठीक है, और मेरा ब्लॉग भी है, ठीक है, नितेश ब्लॉग करके, उस वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब इसको कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे भारतीय पुनर्वास परिषद। ठीक है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। इसको हम अंग्रेजी में आरसीआई कहते हैं, शॉर्टकट भाषा में। ठीक, इतना लंबा कौन बोल ले जाएगा, इसलिए बोलते हैं आरसीआई पढ़े हो, आरसीआई पूछेगा तो लोग कहते हैं आरसीआई है क्या, तो उसी के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, देखेंगे इसे अंग्रेजी में रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में आरसीआई कहते हैं। 1986 में यह एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया, यानी एक सोसाइटी के रूप में यह शुरुआत में स्थापित किया गया था। जैसे एक समाज बनता है, एक संगठन बनता है। ठीक है, जैसे कि एक संगठन है हिंदू वाहिनी योगी जी का, तो एक संगठन है। ठीक इसी तरह एक ये समाज सोसाइटी के रूप में, जैसे बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं शहरों में, तो वहाँ सोसाइटी बनी होती है। ठीक है, कि यह सोसाइटी है, ये लोकमान्य तिलक सोसाइटी है, नेहरू सोसाइटी है, ऐसे करके। तो यह शुरुआत में 1986 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था सितंबर 1992 को, यानी 1992 के सितंबर में संसद के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया। संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, एक प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, जिसका नाम था भारतीय पुनर्वास परिषद। इस अधिनियम के तहत, जो अधिनियम पारित किया गया था, उस अधिनियम के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में 22 जून, देखिए ये तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, 22 जून 1993 को यह अस्तित्व में आया। यानी जो भारतीय पुनर्वास परिषद था, जो पहले एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था, संसद ने बाकायदे एक प्रस्ताव पारित करके इसको संवैधानिक दर्जा दिया। ठीक है, और कब दिया? 22 जून 1993 को। ठीक, इसके बाद संसद ने सोचा कि इसकी शक्तियां और अधिकार कुछ और बढ़ाए जाएं इस भारतीय पुनर्वास परिषद के। तो इन्होंने क्या किया कि वर्ष 2000 में संसद द्वारा इस अधिनियम को अधिक व्यापक व प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक संशोधन किया गया, ताकि इसके जो अधिकार हैं वो और भी बढ़ सके, इसके कार्य के जो दायित्व हैं उनमें भी क्या किया सके, वृद्धि की जा सके। ठीक, भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, पूरा पता नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, पूरा पता से मतलब नहीं है, सिर्फ जगह का नाम जानना जरूरी है कि कहाँ पे है। यह नई दिल्ली में है। ठीक है, और ये इंग्लिश का है कोई मतलब नहीं है, ये गलती से लिख दिया गया है। ठीक है, ये कल मैं समझा रहा था बच्चों को, वो लिखा हुआ है। खैर, तो भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे देखेंगे अब आरसीआई के क्या उद्देश्य हैं। भाई स्थापित हुआ, जैसे कुछ उद्देश्य होंगे, क्या कार्य है, और आरसीआई क्या उत्तरदायित्व है। ठीक, उत्तरदायित्व और कार्य एक ही शब्द है, थोड़ा सा बस अंतर होता है। तो हम समझेंगे कि आरसीआई के उद्देश्य, कार्य और उत्तरदायित्व क्या है। देखेंगे, सबसे पहला है भारत के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण एवं नियमन करना। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं, ठीक, और अच्छा एक मिनट, प्रशिक्षण संस्थान किसके हैं? भारतीय पुनर्वास परिषद जो है वो दिव्यांग बालक जितने भी हैं उनके लिए यह कार्य करता है। तो जो मैं अब कहूँगा वो सभी दिव्यांग बालकों से, अशक्त बालकों से संबंधित होगा। ठीक है, तो यह कह रहा है कि भारत के सभी प्रशिक्षण संस्थान, जो प्रशिक्षण संस्थान दिव्यांग बालकों के लिए चलाए जा रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या करना, उनमें पाठ्यक्रम का मानकीकरण करना, यानी मानक के अनुसार पाठ्यक्रम को लागू करना, और लागू करने के बाद उनका क्रियान्वयन करना, उनका सही समय पर देख रेख करना, उनको संचालित करते रहना। ठीक है, यह इसका कार्य है। आगे है
दिव्यांगों के प्रशिक्षण संस्थान जो देश या देश के बाहर संचालित हो रहे हैं उन्हें मान्यता देना, यह भी सही है। जो भी शिक्षण संस्थान हैं, ठीक है, या विश्वविद्यालय भी हैं, ठीक, जो भी प्रशिक्षण संस्थान है या क्या है, विश्वविद्यालय हैं, जो देश के अंदर हैं या देश के बाहर हैं, उनको क्या करना, उनको मान्यता प्रदान करना। मान्यता प्रदान करेंगे तभी तो वहाँ से जो दिव्यांग बालक पढ़ के निकलेगा, जो सर्टिफिकेट लेकर के आएगा, तब वो वैलिड होगा। मान्यता रहेगी नहीं, हम दिव्यांग हैं, ठीक है, हमारे पास अब मान लीजिए हम दृष्टिहीन है एक हाथ से, ठीक, हम कहीं से पढ़े हुए हैं और जब सर्टिफिकेट हमें मिला कि हम इस कौशल में दक्ष हो चुके हैं, कहीं जाएंगे जॉब के लिए, उस यूनिवर्सिटी को मान्यता ही नहीं रहेगी RCI से, तो वह फर्जी करार दे दिया जाता है कि आपकी मान्यता नहीं है यूनिवर्सिटी की, ठीक। तो यही कह रहा है कि दिव्यांगों के प्रशिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय जो देश या देश के बाहर संचालित हो रहे हैं उन्हें मान्यता प्रदान करना RCI का कार्य है। आगे है पुनर्वास एवं विशिष्ट शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ाना। देखिए, कोई भी परिषद हो, चाहे कोई भी UGC हो या कुछ भी हो, ठीक है, सबका उद्देश्य होता है कि अपने क्षेत्र में अनुसंधान शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया जाए, उनमें वृद्धि की जाए, बढ़ाया जाए। ठीक यहाँ भी RCI का कार्य है कि पुनर्वास एवं विशिष्ट शिक्षा में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देखेंगे हम, ताकि नई नई तकनीकें, नई नई चीज़ें आ सके और उससे बेहतर बनाया जा सके चीज़ों को। पुनर्वास शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहन देना। ठीक, सबसे पहले क्या चीज़ है कि पुनर्वास शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहन देना, जैसे कि छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, इत्यादि चीज़ें हैं। उपलब्ध संसाधन को उपलब्ध कराना, ठीक है, या उपलब्ध संसाधनों का समुचित रूप से देखरेख के लिए वित्त की व्यवस्था करना, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक, जैसे जो संस्थान है दिव्यांग बालकों के लिए, जैसे कि मान सकते हैं कि एक कोई NGO है दिव्यांग बालकों के लिए है, तो उसको वित्तीय सहायता समय समय पर देते रहना। ठीक, या फिर वो मान लीजिए कोई व्यक्ति तो पर्सनल देता ही है, लेकिन सरकारी धन से भी आवंटित होता रहता है उनके लिए। तो यही है RCI के माध्यम से ही वो होता है, ताकि पुनर्वास शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहन देना और कार्यशील संगठनों का सहयोग करना। जो संगठन इसके लिए लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे गैर सरकारी संगठन मैंने बताया, NGO जो भी लगे हुए हैं दिव्यांग बालकों के उत्थान हेतु, उनको समय समय पर सहयोग करते रहना। आगे है व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों को मानव संसाधन विकास केंद्र के रूप में मान्यता देना। जो भी व्यावसायिक केंद्र हैं, जो भी दिव्यांग बालकों हेतु व्यवसाय में उनको दक्ष करने हेतु, व्यवसाय की प्रशिक्षण देने हेतु जो भी स्थापित किए गए हैं केंद्र, उनको मानव संसाधन विकास केंद्र, ध्यान देंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के रूप में मान्यता प्रदान करना भी RCI का कार्य है। ठीक, विदेशी संस्थाओं द्वारा जो डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्री सर्टिफिकेट कार्यक्रम होते हैं, उनको क्या करना, उनको मान्यता देना भी क्या है, मान्यता मतलब उनको मान्यता नहीं देना, उनको ये मार्कशीट को अपने देश में मान्य करना, यह RCI का कार्य है। ठीक है, बाकी जो शिक्षा संस्थान खोले वो तो अपने देश से मान्यता ली हुई है। आगे है पुनर्वास केंद्रों में कार्यरत कर्मियों का पंजीकरण करना। जो भी व्यक्ति कार्यशील हैं, चाहे वो दिव्यांग हो या सामान्य हो, उनका क्या करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, यह भी RCI का कार्य है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि यह भारतीय पुनर्वास पर बस इतना ही है, ज़रा कुछ है नहीं, ज़रा आपके BEd के लेवल पर इतना ही है थोड़ा सा और बेहद, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही समझना, आपके काम ना कितना ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह लघु उत्तर पूछने की पूरी संभावना है, इसे नोट इसको कर लीजिएगा। किनारे हट जाता हूँ, उसके साथ ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब देखिए हम इसके बाद अध्ययन करेंगे, निर्देशन खत्म हो चुका है परामर्श के बारे में, तो अगली वीडियो जो हमारी आएगी वह परामर्श के बारे में होगी। ठीक है, और परामर्श के बाद लगभग परीक्षा भी आपकी आ गई है, तो उम्मीद नहीं है कि मैं उसके बाद आपको कुछ पढ़ा पाऊंगा परामर्श के बाद। ठीक है, तो परामर्श तक ही मैं पढ़ाऊँगा। अब मैं पूरा प्रयास रहेगा कि मैं यूनिट 3 तक कंप्लीट करा दूँ। तो क्लास अच्छी लगी होगी तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है क्लास को, जिससे कि अन्य प्रशिक्षार्थी लाभान्वित हो सके। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि कमेंट आते रहते हैं कि सर मैं तो आपकी क्लास अभी देखा हूँ, मुझे आपके चैनल बारे अभी पता चला है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।